हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय 3 व्यावसायिक सौदों का लेखांकन, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रखा है। अब उसी में से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अगर आप लोग पिछला जो है क्वेश्चन को नहीं देखे हो, मेरा पिछला वीडियो में जा कर के आप लोग देख सकते हो। उसमें जो है लेखांकन समीकरण को बहुत अच्छे से समझाया गया है। उस वीडियो को आप लोग देख करके ज़रूर आए, तब आपको जो है इस वाला वीडियो को आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रबोध और नवोद में अलग अलग क्वेश्चन दिया रहता है। यहाँ पर मैं प्रश्न क्रमांक 6 से पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग प्रबोध से पढ़ रहे होगे तो प्रश्न क्रमांक 6 में अलग दिया रहेगा। अगर आप लोग नवोद से पढ़ रहे होगे तो उसमें जो है ये प्रश्न क्रमांक 6 मिल जाएगा, क्योंकि जो है मैं नवोद से पढ़ाता हूँ। नवोद में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया रहता है, जो आपका प्रबोध का क्वेश्चन इसमें मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 6 आप लोग एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हमें एक लेखांकन समीकरण बनाने के लिए बोला है और एक स्थिति विवरण भी तैयार करने के लिए बोला है। स्थिति विवरण मीन्स होता है क्या, आर्थिक चिट्ठा। तो फिलहाल मैं अभी आपको आर्थिक चिट्ठा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको अभी बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आगे जैसे जैसे अध्याय आता है उसके बाद जिसमें आपको स्थिति विवरण बताने के लिए रहेगा, उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग लेखांकन समीकरण को आप लोग समझिएगा कि इसको कैसे बनाते हैं। तो लेखांकन समीकरण का फॉर्मेट ऐसा होता है, क्रमांक, लेन देन, संपत्तियाँ बराबर होता है दायित्व प्लस पूंजी। फिलहाल आप लोग ये नीचे का रोकड़, पूर्वदत्त, उपार्जित ब्याज, अदत्त, इस सब को भी भूल जाओ। फिलहाल क्या होता है, संपत्ति बराबर होता है क्या, दायित्व प्लस पूंजी। ये नीचे वाला जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाते हैं वैसे वैसे ये आते जाता है। तो चलिए पहले क्या दिया हुआ है, नगद राशि से व्यापार प्रारंभ किया 30,000 रुपये लगा कर। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख देंगे 30,000 रुपये लगा कर व्यवसाय प्रारंभ किया है। तो जब भी व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, रोकड़ा लगाएंगे मतलब पैसा लगाएंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, रोकड़ रहेगा। तो रोकड़ यहाँ पास आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे 30,000, और इधर डायरेक्ट पूंजी में भी लिख देंगे हम लोग 30,000। दायित्व में कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पास कर दिए 0। अब नीचे में आ जाएगा नया समीकरण, और रोकड़ का 30,000, इधर आ जाएंगे दायित्व का 0 और पूंजी का 30,000। दूसरा देखेंगे, वेतन दिया 1,000। अब वेतन देंगे तो हमसे क्या होगा, पैसा जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रोकड़ में 1,000 माइनस किए और डायरेक्ट पूंजी में भी 1,000 माइनस करेंगे। यहाँ लिख देंगे नया समीकरण, 30,000 में 1,000 घटाए आ गया 29,000, दायित्व का 0 और पूंजी में 30,000 में 1,000 घटाए तो इधर पे आ गया 29,000। तीसरा देखेंगे, मजदूरी जो देना बाकी है। देखिए मजदूरी जो देना बाकी, अभी हम लोग क्या किए हैं, दिए नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसलिए हमारा इसमें रोकड़ में माइनस नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, अदत्त करके एक नया नाम आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, अदत्त, 200 लिख देंगे अदत्त में, और पूंजी में 200 हम लोग माइनस कर देंगे। नया समीकरण हमारा बन जाएगा क्या, 29,000, अदत्त का आ गया 200, और 29,000 में 200 घटा देंगे तो आ जाएगा 28,800। चौथा देखेंगे, बीमा जो अग्रिम दिए गए, कितना, 1,000 का अग्रिम मतलब एडवांस में दे दिया गया है, कितना, 100 रुपये का। ठीक है, तो बीमा जो अग्रिम दिए गए 100 रुपये, अब हम लोग दे रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें चाहे एडवांस दिए चाहे है ना बाद में दिए, लेकिन अगर हम लोग दे रहे हैं तुरंत तो हमारा क्या होगा, रोकड़ में माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा 100 रुपये रोकड़ में, और एक नया जाएगा पूर्वदत्त, मतलब पहले से दे दिए हैं इसलिए पूर्वदत्त में 100 रुपये यहाँ नया आ जाएगा। इधर 0 और इधर भी 0। 29,000 में 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28,900, और पूर्वदत्त में आ जाएगा 100 रुपये, अदत्त में आ जाएगा 200, और इधर आ जाएगा 28,800। उसके बाद आगे देखेंगे, किराया जो अप्राप्त है, किराया हमें मिलना था लेकिन अभी भी अप्राप्त है, तो ये अप्राप्त है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक नया नाम आ जाएगा क्या, उपार्जित। उपार्जित ब्याज के तौर पे इसमें एक नया नाम आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, रोकड़ में 0, पूर्वदत्त में भी 0, उपार्जित हम अभी भी अप्राप्त है, इसलिए यहाँ कर देंगे कितना, 400, दायित्व में 0 और पूंजी में प्लस 400 कर देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, नया समीकरण 28,900, ये पूर्वदत्त का 100 रुपये, उपार्जित ब्याज का 400,
अदत्त का 200 और पूंजी आ जाएगा 29,200। अब आप लोग क्या कर लीजिएगा, संपत्ति बराबर क्या होता है, दायित्व प्लस पूंजी। तो इधर टोटल संपत्ति को जोड़ लेना, बराबर आना चाहिए, वैसे भी इधर आना चाहिए। जैसे इसकी यहाँ पास हम लोग देखें तो 29,400 इधर भी आना चाहिए, इधर भी 29,400 आना चाहिए। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 6। चलिए दोस्तों, अब इसी में से हम लोग आगे बना लेंगे प्रश्न क्रमांक 7। तो एकदम सरल है ना, उसमें केवल 3 चीज़ दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 बनाएंगे, मदन लाल के नाम से है, ठीक है। लेखांकन समीकरण बनाने के लिए बोला है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मैच जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने यहाँ पास बना रखा है, लेखांकन समीकरण। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से और अच्छा से समझ लेते हो तो आप और आगे का जो क्वेश्चन है उसको आसानी से बना पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा है, लगभग 8 जो है लेन देन हुआ है। तो इसको आप लोग अगर देखते हो तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहला देखेंगे क्या दिया हुआ है। 1,20,000 रुपये की रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पहला में क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको बताना भूल गया। पहले हम लोग बनाएंगे लेखांकन समीकरण का फॉर्मेट, प्रारूप, क्रमांक, लेन देन, संपत्तियाँ बराबर होगा दायित्व प्लस पूंजी। फिलहाल ये रोकड़, पूर्वदत्त, स्टॉक, लेनदार, अदत्त, ये सब को भूल जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ बनाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर एंट्री होते जाता है। तो पहला दिया हुआ है 1,20,000 रुपये के रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया गया। यहाँ लिख देंगे 1,20,000 रुपये की रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया गया। और रोकड़ हमारे पास आया है इसलिए रोकड़ लिख देंगे। यहाँ 1,20,000 करेंगे और डायरेक्ट इधर दायित्व में 0 प्लस पूंजी में कर देंगे 1,20,000। नया समीकरण बन जाएगा 1,20,000, इधर 0 प्लस 1,20,000। दूसरा देखेंगे, किराया अग्रिम चुकाया। अब देखो क्या किया है, किराया को एडवांस मतलब पहले ही चुका दिए गए हैं, पूर्वदत्त मतलब पहले से दे दिए गए हैं। दूसरा लिखेंगे, किराया अग्रिम चुकाया गया, कितना है, 1,000 रुपये। अब यहाँ से चुकाएंगे तो हमारा रोकड़ में माइनस हो जाएगा और यहाँ एक नया नाम आ जाएगा, क्या, पूर्वदत्त के नाम से। पूर्वदत्त यहाँ प्लस कर देंगे 1,000, इधर 0 प्लस 0 रहेगा। नया समीकरण हमारा बन जाएगा 1,20,000 में 1,000 घटा दो 1,19,000 और पूर्वदत्त को यहाँ लिख देंगे कितना, 1,000, इधर रहेगा 0, इधर 1,20,000। आगे देखेंगे, नगद माल खरीदा। देखो नगद माल खरीदा, कितना का खरीदा है, 60,000 का। तो अब यहाँ पास क्या जाएगा, खरीदेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माल आएगा और हमसे पैसा जाएगा, ठीक है। तो पैसा हमारा जा रहा है तो माइनस 60,000 कर दिए, पूर्वदत्त में कुछ भी नहीं हुआ तो प्लस 0 कर दिए। अब हमारे पास माल आया है मतलब स्टॉक आया, तो यहाँ स्टॉक करके लिख देंगे कितना, प्लस 60,000, क्योंकि ये आया है और इसके बदला हमें पैसा देना पड़ा इसलिए हम लोग रोकड़ में 60,000 को माइनस कर दी। इधर दायित्व में 0 और पूंजी में भी 0। 1,19,000 में से 60,000 घटा दो 59,000 आया। पूर्वदत्त का 1,000 था तो 1,000 लिख दे, स्टॉक का 60,000 है तो 60,000 लिख दे, इधर दायित्व में 0 और पूंजी में 1,20,000। आगे देखेंगे, उधार माल खरीदा। अब देखो ये उधार खरीदा गया है, ठीक है, उधार खरीदा है तो यहाँ पास एक नया नाम क्या आ जाएगा, लेनदार के नाम से आ जाएगा। अब माल उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, हमारे पास माल तो आ रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, माल में हम लोग ऐड कर देंगे कितना, 40,000 है। चौथा डाल दिए, उधार माल खरीदा 40,000, रोकड़ में 0 क्योंकि हमसे जा नहीं रहे हैं। पूर्वदत्त भी 0, पूर्वदत्त में कोई एंट्री नहीं हुआ है। स्टॉक, हमारे पास स्टॉक आ रहे हैं ना 40,000, तो यहाँ प्लस 40,000 कर दिए। उधार खरीदा है इसलिए कि नया नाम क्या आ जाएगा, लेनदार। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 40,000 और इधर प्लस कर देंगे पूंजी में 0। नया समीकरण बन जाएगा 59,000, पूर्वदत्त का 1,000 और स्टॉक का 60,000 में 40,000 जोड़ देंगे तो 1,00,000 और इधर लेनदार में आ जाएगा 40,000, इधर पूंजी में 1,20,000। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। पांचवा बोला है नगद माल बेचा। देखो लागत था 40,000 का लेकिन बेचा कितना में है, 60,000 का। अब यहाँ पास क्या एंट्री होगा, 3 जगह एंट्री होगा, ठीक है। कैसे कैसे, चलिए आगे बताता हूँ। नगद माल बेचा, लागत कितना का था, 40,000 का, जिसे 60,000 रुपये में बेचा गया है। अब बेचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा। कुछ भी माल आप बेचते हो तो हमारे पास पैसा आता है, इसलिए रोकड़ में हमारा ऐड हो जाएगा कितना, 60,000, पूर्वदत्त में 0। अब माल बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, स्टॉक जा रहा है ना। तो लागत कितना का था, 40,000 का लागत था, इसलिए हम लोग स्टॉक में 40,000 को हम लोग माइनस कर दिए। अब यहाँ पास एक और एंट्री क्या होगा,
60,000 का हमारे पास माल में बेचे हैं और लागत कितना का था 40,000, तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? हमें प्रॉफिट हुआ है। 40,000 का माल था जिसे हमने 60,000 में बेच दिया, तो 20,000 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। इसलिए प्लस कर देंगे 20,000 किसमें? पूंजी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास देखना, एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पास आप लोग ज़रूर समझिए। क्या करना है, कैसे भी करके ये जो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है, तो संपत्ति साइड में जितना राशि हो रहा है उतना ही राशि किधर होना चाहिए? दायित्व साइड में भी होना चाहिए। कैसे? 60,000 प्लस है, 40,000 माइनस है, तो 60,000 में 40,000 घटा दो, कितना बचा? 20,000। उस 20,000 को यहाँ पर एडजस्ट कर दो, किसमें? पूंजी में, है ना। समझना, ये मेरा ऐसी है लॉजिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ 20,000 हो गया। नया समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? 59,000 में 60,000 जोड़ देंगे तो 1,19,000, पूर्व दत्त का 1,000, और 1 लाख में 40,000 को घटा देंगे तो कितना जाएगा? 60,000। लेनदार का 40,000 ही है। 1,20,000 में 20,000 जोड़ देंगे तो 1,40,000। अब आ जाते हैं छठवां, वेतन चुकाया। अब चुका रहे हैं मतलब भुगतान कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, रोकड़ से हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस कर देंगे 1,000 रोकड़ में, बाकी में 0 प्लस 0 प्लस 0, लेनदार में प्लस 0। अब यहाँ पर देखो, इधर भी 1,000 माइनस हुआ रोकड़ में, तो इधर भी हमें एडजस्ट के लिए पूंजी में भी 1,000 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नया समीकरण हमारा बन जाएगा 1,19,000 में 1,000 घटा देंगे तो 1,18,000, पूर्व दत्त का 1,000, और इधर आ जाएगा कितना? 60,000। लेनदार का 40,000 है, 1,40,000 में 1,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,39,000। चलिए अब इसी में से हम लोग आगे देखेंगे। 7वां में क्या दिया हुआ है? निजी उपयोग हेतु स्कूटर खरीदा। अब देखो क्या खरीदा है? स्कूटर। ये भी किसके लिए? निजी उपयोग के लिए। तो निजी उपयोग के लिए खरीदेगा तो इसमें क्या होगा? खरीदेंगे तो हमारे पास जो है पैसा जो है जाएगा, हमसे क्या होगा? माइनस होगा। ये निजी उपयोग के लिए डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे? रोकड़ में एक माइनस हो जाएगा और डायरेक्ट एक पूंजी में हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर स्कूटर खरीदा है, इसलिए यहाँ पर स्कूटर करके नया नहीं लिख सकते, है ना, ध्यान रखना। ये क्या है? निजी व्यय है, निजी खर्चे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 1,18,000 में माइनस कर देंगे कितना? 10,000, यहाँ माइनस हो जाएगा। पूर्व दत्त में 0, स्टॉक में भी 0 रहेगा, लेनदार में भी 0, और पूंजी में एडजस्ट के लिए यहाँ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 10,000। नया समीकरण हमारा बन जाएगा 1,18,000 में 10,000 घटा दो, 1,08,000, पूर्व दत्त का 1,000, स्टॉक का 60,000, लेनदार कितना है? 40,000 है। 1,39,000 में 10,000 घटा दो तो 1,29,000। आगे देखेंगे, अदत्त वेतन चुकाया। देखो अदत्त वेतन था, उसे क्या कर देंगे? चुका देंगे। तो अदत्त वेतन है ना, रोकड़ से हमारा नहीं चुकाएंगे, ध्यान रखना। ये किससे होगा? अदत्त वेतन है, तो इधर अदत्त करके अलग से आ जाएगा नाम, तो इधर 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ दायित्व साइड में एक अदत्त करके नया नाम आ जाएगा, इसमें कर देंगे प्लस 200 अदत्त में, और पूंजी में कर देंगे माइनस 200। नया समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? 1,08,000, ये पूर्व दत्त का 1,000, स्टॉक का है 60,000, इधर लेनदार का देखेंगे तो 40,000, अदत्त भी नया आया है इसका 200 हो जाएगा, और पूंजी का 1,28,800। अब लास्ट में क्या करिएगा? इधर संपत्ति साइड का पूरा को टोटल कर लेना और इधर दायित्व साइड को टोटल कर लेंगे। दोनों जो है राशि क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 8। अगर प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 8 में किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।